तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है सिंटैक्स का जो है एक्सरसाइज देखते हैं कि आज की एक्सरसाइज जो है नाउन से रिलेटेड है और जो है इसमें एपोस्ट्राफी यस से रिलेटेड है। एपोस्ट्राफी यस से मतलब नाउन का एक वचन और बहुवचन ये नियम है पूरा, और एपोस्ट्राफी यस कहाँ लगता है कहाँ नहीं उस पर रिलेटेड है। और सारी एक्सरसाइज जो है यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में पूछी गई हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को समझ लिए इसी तरह से परीक्षा में आएगा। इंटरमीडिएट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछी जाती है, इसलिए ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और जो गलती है उसको समझते रहिए। साथ के साथ मैं जहाँ ज़रूरत पड़े नियम भी बता दूंगा। क्लियर? तो देखिए, पहला है द न्यूज आर करेक्ट। द न्यूज आर करेक्ट, तो क्या गलती है इसमें? आर नहीं रहेगा, इज रहेगा, क्योंकि न्यूज को एक वचन माना गया है। तो सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट एक वचन, नाउन एक वचन, तो वर्ब भी एक वचन ही रहेगा। क्लियर? तो आर का यूज कर दो, पहले वाक्य करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाक्य आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। इसमें जानते हो क्या गलती है? पहली बात तो मार्क में यस रहेगा। मार्क्स कहा जाता है, आप कितने मार्क्स पाए, ये कितने मार्क। अब देखिए, मैं इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर रहा, इसका मतलब कुछ नंबर तो पाया ही हूँ, तो ये नंबर एक से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसलिए मार्क नहीं कहना चाहिए, यस जोड़ के कहना चाहिए, मार्क्स। क्लियर? तो यस जोड़ दीजिए, सही। तो द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ नहीं होगा, इज डेथ होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। मजदूरी का मतलब वेजेज मान मजदूरी या दंड होता है, तो यहाँ दंड के अर्थ में लिया जाएगा। पनिशमेंट के अर्थ में कभी भी मतलब प्रयोग होता है वेजेज का, तो उसका अर्थ जो है इज लग, एक वचन की वर्ब लगती है। सेम टू सेम आपको एक्सीलेंट में ये वाक्य मिल भी जाएगा। ये बाइबल से लिया गया वाक्य है, उसमें ऐसे ही लिखा गया, इज ही लगेगा। क्लियर? क्योंकि उसमें दंड के लिए इसका यूज किया गया है बाइबल में, तो दंड के लिए जब भी वेजेस का प्रयोग होगा तो उसके साथ एक वचन की वर्ब लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको आप याद कर लीजिए। आर जहाँ वेजेज ऑफ सिन यानी पाप का दंड जो है मृत्यु होता है। तो ठीक है, तो आर नहीं लगेगा, वेजेस के साथ इज लगेगा। अगला है द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो शीप्स में से आपको यस हटा देना है, क्योंकि शीप हो डियर हो इनका यस जोड़ के बहुवचन नहीं बनता, चाहे एक भेड़ हो चाहे 10 भेड़ हो। क्लियर? अगला है द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। रिपेयर्स नहीं रहेगा, यहाँ रिपेयर रहेगा। अंडर रिपेयर माने होता मरम्मत होना, इस रिपेयर में यस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला है इट इज़ ए नाइस पोट्री। पोट्री नहीं होगा, यहाँ पोयम होगा, क्योंकि ये एक अच्छी कविता है। तो पोट्री मतलब ये कलेक्शन ऑफ पोयम होता है, उसमें बहुत सी कविता होती है। जब काउंटेबल पोट्री, क्योंकि काउंटेबल है, पोयम काउंटेबल होता, पोयम को हम गिन सकते, पोट्री को गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ ए लग गया है, इसका मतलब पोयम ही लिखा जाएगा। तो पोट्री को आप पोयम कर दीजिए, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। तो इन्फॉर्मेशन में से यस हटा दे, क्योंकि इसका बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनता है। तो जब यस नहीं जुड़ेगा तो आर का भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि इसका एक वचन के हिसाब से ही बनाया हो। क्लियर? अगला मम्स आर डेंजरस। तो मम्स मतलब क्या होता है, ये बीमारी का नाम है, तो इसके साथ जो है आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। क्लियर? क्योंकि बीमारी का नाम होता है मम्स और मीजल्स। एक बात आपको अभी यहाँ अभी ध्यान देना है, इसके पहले दा भी लगा दो, मम्स के पहले वर्ब तो इसके साथ एक वचन के लगे। तो मम्स और मीजल्स ये दो बीमारी ऐसी हैं जिनके नाम से पहले द लगता है। क्लियर? मम्स है और एक बीमारी है मीजल्स, MEASLES। ये दो बीमारियां ऐसी हैं, तो बीमारी का नाम है। तो मम्स माने होता है कंठमाला का रोग, मीजल्स माने खसरा का रोग। इन दोनों के साथ दा लगता है और एक वचन की वर्ब लिखी जाती है। क्लियर? आगे आई सा 3 डोजन्स। तो 3 जब आ गया तो डीएस नहीं रहेगा, 3 डियर, मैं 3 हिरन को देखा, तो डियर में यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये 3 है। तो क्लियर हो गया, यस हटा दीजिए बस, क्योंकि डियर का बहुवचन वैसे भी डियर शिप का यस जोड़ के नहीं बनता है। क्लियर? फुल मेनी ए फ्लावर्स आर बार्न टू ब्लश अनसेन। तो सीधी सी बात है, मेनी के साथ जब ए आता है तो फ्लावर में यस नहीं लगेगा, क्योंकि ए है तो एक ही फूल रहेगा। क्लियर? एक वचन रहेगा। और जान लीजिए आर का भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। मेनी ए के साथ एक वचन की वर्ब भी लगती है। क्लियर? मेनी ए के साथ एक वचन का नाउन और एक वचन की वर्ब लगेगी। अगला कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। पोएट में आप यस जोड़ दीजिए, वाक्य एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लिखा जाता है। वन ऑफ माने होता है में से एक, तो महान कवियों में से एक है। जब ज़्यादा कवि रहेंगे तभी तो उनमें से एक ही होंगे, तो इसलिए वन ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल लिखा जाएगा। क्लियर? पोएट में यस जोड़ दो। अगला है हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। तो पोएट्रीज आर मिस्टिक नहीं होगा, उसका काव्य जो है
पोट्री का बहुवचन बनता ही नहीं है, तो इसलिए आई ई एस हटा के वाई कर दो, हिज पोट्री, आर का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर, उनका काव्य जो है रहस्यमय है। क्लियर, तो पोएम्स आर मिस्टिक तो सही है, लेकिन पोट्रीज आर मिस्टिक गलत है। तो पोट्री का बहुवचन पोट्रीज होता ही नहीं है, तो उसमें आप आई ई एस को वाई कर दो, जब वाई हो जाएगा तो आर का इज हो जाएगा। क्लियर, अगला, सम थीफ हैज इंटर्ड माई हाउस। अब देखिए कुछ चोर, ठीक है, तो अब देखिए सम माने कुछ होता है, अब थीफ क्या है, जब कुछ चोर हैं तो एक तो है नहीं, तो ठीक है, थीफ का आप कर दीजिए थीव्स, क्या कर देंगे, थीव्स। अब हैज का क्या हो जाएगा, हैव। कुछ चोर जो है थीव जो हो जाएगा नाउन, थीफ का बहुवचन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि कुछ चोर का मतलब एक से ज़्यादा ही है ना, तो थीफ का बहुवचन क्या होता है, थीव जो होता है। और अब जान लीजिए थीव जो हो गया तो हैज नहीं रहेगा, हैव हो जाएगा। ठीक, यफ की जगह वी ई एस किया जाता है थीफ में, तो उसका बहुवचन हो जाता है। क्लियर, हैज का हैव कर दूँ। अगला, ही बाट 3 सोप्स, सोप्स नहीं रहेगा, सोप रहेगा, क्योंकि 3 है उसकी संख्या क्लियर है, तो एस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 जो है साबुन खरीदा। क्लियर, अगला 1 2 3 नाते यस नहीं जोड़ा जाएगा। हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्राम द मीजल, तो मीजल कोई शब्द नहीं है, मीजल में पहली बात तो यस जुड़ेगा, क्योंकि मीजल माने होता है खसरा, ना कि मीजल माने, उसमें यस लगा दो, नहीं तो वाक्य शब्द ही नाउन ही गलत हो जाएगा। क्लियर, वो देखने में बहुवचन रहता है मीजल, लेकिन एक वचन का रहता है। क्लियर, मीजल जो मम्स दोनों में यस जुड़ा रहता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला, पुअर के साथ इज नहीं लगता, आर लगता है, क्योंकि ये भले एडजेक्टिव है, नाउन नाउन कॉमन नाउन की तरह ये पूरे वर्ग को बता रहा है। द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब लोग खुश होते हैं, आर लगा दो। माई ट्राउजर, ट्राउजर में पहली बात तो यस हमेशा रहता है, जैसे ट्राउजर्स, टॉन्ग्स। क्लियर, उसके 2 पार्ट होते हैं, यस इंडिंग नाउन है ये। क्लियर, बहुवचन रहता भी है, दिखने में भी और बहुत शब्द भी है। अशोक पेंसिल्स कलर इज रेड, इसमें देखिए अशोक के साथ भी एस लगा है, पेंसिल के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस, तो डबल एपोस्ट्रोफी एस अलाउ नहीं है, तो बाद वाले को आपको आप के माध्यम से हटाना पड़ता, तो इसको हो जाएगा। पहले आप कलर लिखिए, पहले द लगा, द कलर ऑफ अशोक से पेंसिल शुरुआत में कर दो, द कलर ऑफ करने के बाद जो है आप क्या कर दो, अशोक पेंसिल, ठीक ना, और उसके बाद इज रेड, द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड, ऐसे हो जाएगा। अशोक के पेंसिल का कलर, पेंसिल का कलर रेड, लाल है, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। इज योर सीजर्स डल, तो इसमें जानते हो क्या गलती है, सीजर्स के साथ हमें सब बहुवचन की वर्ब लगेगी, इसलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीजर्स माने कैंची होता है, बहुवचन शब्द माना जाएगा, इसलिए इज नहीं आर लगेगा। अगला है ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग, इसमें गलती क्या है, द चेयर्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ चेयर होगा। वह कुर्सी का पैर क्या किया है, तोड़ दिया है। क्लियर, वह कुर्सी का पैर क्या किया है, तोड़ दिया है। द लेग ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ चेयर, क्योंकि कुर्सी निर्जीव है तो इसलिए आप से उसको बनाया जाएगा। डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेज, एडवाइसेज नहीं होगा, एडवाइस होगा, क्योंकि एडवाइस का बहुवचन एस जोड़ के बनाया नहीं जाता है। अगला है ये हटा दो बस, एडवाइसेज में। जिम्नास्टिक्स आर, आर नहीं रहेगा, जिम्नास्टिक खेल का नाम है, इसलिए आर की जगह क्या हो जाएगा, इज रहेगा। आगे है ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, तो सीधी सी बात है, स्पेक्टिकल कोई शब्द नहीं है, स्पेक्टिकल में हमेशा यस जुड़ा रहता है, तो स्पेक्टिकल्स कर दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन इंडिंग देखने में भी लगता है, लिखा भी जाता है यस लगा के। क्लियर, नीड्स सही है, क्योंकि एक ही जोड़ा है तो एक वचन सही है, लेकिन स्पेक्टिकल में यस हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए उसको आप सही कर दीजिए। क्लियर, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेज, एडवाइसेज में से आप यस हटा दें, क्योंकि लॉट्स ऑफ लगाने से बहुवचन मान दिया जाता है, एडवाइस में यस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जाता। अगला है लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स, तो सीधी बात है, जब लाइट ट्रेवल्स है, लाइट्स माने बत्तियां होता है, ऐसा नहीं होगा, लाइट्स में से आप यस हटा दीजिए, साउंड में से भी यस हटा दीजिए। क्लियर, लाइट ट्रेवल्स माने लाइट यह यात्रा करती है, तो यस ये तभी लगेगा जब एक वचन रहेगा। क्लियर, लाइट में से यस, साउंड में से यस, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर, गिना नहीं जाता है, तो इसलिए इनका बहुवचन भी नहीं बनाया जाता है। क्लियर, क्योंकि लाइट मतलब बिजली के लिए कहा है, बत्तियां का अर्थ रहेगा तब भले लग सकते हो। क्लियर, यहाँ बिजली का अर्थ है तो लाइट, दोनों में से यस हटा दो। अगला आप देखिए, क्योंकि लाइट से है तो ट्रेवल से, देखिए ट्रेवल में से ये तो यस रहता है, लाइट्स रहता है,
तो यस कब लगेगा, जब लाइट में से हम यस हटाएंगे। क्लियर। तो दो तरीके से सही किया था, ज़्यादा बेटर यही पड़ेगा, आप दोनों में से यस हटा दो। क्लियर, नाउन की मिस्टेक दूर कर दूँ। अगला, ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम, आर की जगह क्या हो जाएगा, मतलब अब देखिए यहाँ आर तो ठीक है, ऑल द फर्नीचर्स, इसमें सुनो आर तो सही रहेगा, इसमें गलती जानते क्या है, फर्नीचर का बहुवचन पहली बात तो यस जोड़ के नहीं बनाया जाता है। फर्नीचर का बहुवचन कैसे बनता है, यस जोड़ के नहीं बनाता है, तो उसका एक जुगाड़ है, आपको बताया गया है किताब में, देखोगे रूल नंबर 4, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आपको बताया गया। एक्सीलेंट में ही देखोगे फर्नीचर का बहुवचन कैसे बनता है, दिया गया है ARTICLES। फर्नीचर्स में से यस हटा दो और द के बाद आप आर्टिकल्स ऑफ लगा दो, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर ऐसे लिखना पड़ेगा। क्योंकि आल के नाते बहुवचन तो बनाना जरूरी है, तो आप आर्टिकल्स ऑफ लगा के बना दो, ना कि यस लगा के। क्लियर। एक्सीलेंट में आपको रूल इसको मिल जाएगा, रूल नंबर 4 नाउन के चैप्टर। क्लियर। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर माने होते हैं बहुत से फर्नीचर, सभी फर्नीचर। इन माई रूम आर ब्रोकन, सब कुछ सही है। फर्नीचर्स में से यस हटाना, उसके पहले आर्टिकल्स ऑफ लगाना। स्पेलिंग ARTICLESOF। चलिए आगे, द पोएट एंड, ठीक है, स्कॉलर। अब यहाँ द पोएट के पहले द लगा है, स्कॉलर के पहले नहीं, इसलिए आर को अब क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा, दोनों एक ही लोगों को शो कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, ठीक ना। द कमेटी हैज अराइव्ड, ठीक है, द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। क्लियर। कमेटी जो है इस, ठीक है, इस बात पर आई है, ठीक है, अपने निर्णय पर। ठीक, तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ गलती क्या है जानते हो, एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट, तो देयर नहीं रहेगा, यहाँ इट्स लगेगा। क्लियर, क्योंकि कमेटी के लोगों को नहीं बताया जा रहा है, इसलिए इट्स लगेगा। अगर विभाजित होने वाली बात होता तो देयर तब सही था। ठीक ना, देयर की जगह इट्स कर दो, अपना एकदम वाक्य क्या है, सही है। कमेटी को एज ए कलेक्टिव नाउन माना गया, तो यहाँ इट्स लगेगा। अगला है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज। अब सीधी सी बात है, जूरी वाज डिवाइडेड नहीं होगा, वर होगा, क्योंकि डिवाइडेड की कभी बात, जूरी माने तो सरपंच या न्यायाधीशों का समूह, इसमें वाज नहीं लगता, वर लगता है, क्योंकि जूरी के मतलब न्यायाधीश का समूह को जूरी कहते हैं। क्लियर। जैसे आप फॉर एग्जांपल अयोध्या का जो मामला था बाबरी मस्जिद का, तो राम मंदिर बनाने का जो फैसला आया था उसको 5 जजों ने मिलकर दिया था, तो उन 5 जजों के समूह को कहते हैं जूरी। क्लियर। तो ये विभाजित हो रहे हैं, तो जब विभाजित होंगे तो व्यक्तियों को शो करेगा, तो वो मतलब वर इसीलिए लग जाएगा। ठीक ना, जूरी का मतलब जूरी के लोग, न्यायाधीश का जो समूह था उसके लोग बटे हैं, तो लोग का मतलब क्या, ज़्यादा लोग हैं। क्लियर, तो वाज नहीं वर लगेगा। अगला है, द रूफ आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली, तो हमारे कमरे का छत, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रूम जो है आपका मतलब कि निर्जीव है, उसके साथ एक पोस्ट ऑफिस नहीं लगता, उसको ऑफ से हम बनाते हैं। आपको करना पड़ेगा, द रूफ पहले लिखो, द रूफ ऑफ, तब ऑफ लगाओ, आवर रूम करो, द रूफ ऑफ आवर रूम। ठीक है, उसके बाद जो है लीक्स बैडली से लेके आगे सब कुछ लिखते चले जाओ। अगला है, देयर आर फाइन फर्नीचर्स, फर्नीचर्स ना करके आप पहली बात तो यस हटा दो फर्नीचर का। क्लियर। जब यस हटा दोगे तो आर का क्या हो जाएगा, इज कर दो। देयर इज फाइन फर्नीचर माने सुंदर फर्नीचर है इन द हाउस, घर में। क्लियर। फर्नीचर का एक वचन में प्रयोग कर दो, यस हटा दो, उसके बाद आर का भी तब इज हो जाएगा, क्योंकि आर के बाद जो नाउन आता है उसी के अनुसार देयर के बाद वर्ब लगता है। ठीक। आई गेव हर 10 रुपीज़ नोट, तो सीधी बात है, रुपीज़ में से यस हटा दो, क्योंकि 10 रुपी एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नोट आपका नाउन है, तो नाउन पहले जब ये एडजेक्टिव काम कर रहा है कंपाउंड नाउन, तो ये हमेशा जो है इसमें यस नहीं कभी लगेगा। क्लियर, एक वचन में ही लिखा जाएगा। अगला है, आई लाइक किड्स पोट्रीज, तो सीधी बात है, पोट्री का बहुवचन होता नहीं, तो पोट्रीज का पोट्री कर दो। क्लियर, मैं किड्स का काव्य पसंद करता हूँ। अगला है, आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज, तो सीधी बात है, ए लॉट ऑफ लिखे हो तो फिशेज में से ये हटा दो, क्योंकि वैसे भी खाने के लिए, भोजन के लिए जब मछली का प्रयोग होता है उसमें बताया गया था उसका बहुवचन नहीं बनता है, तो ए लॉट ऑफ माने हो गया बहुत सा। ठीक ना, भोजन के लिए
फिश का बहुवचन फिशेज नहीं होगा, भोजन के रूप में जब बताया जाएगा। क्लियर? तो इसलिए जो है आप इसमें फिशेज में से ये हटा दो। तो ये था आपका 34 का 34 वाक्य जो है आपको जो एक्सीलेंट बुक से लिए गए थे। आई होप आप सभी को सारे वाक्य समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी इस चैनल से करवाई जाती है। आप कक्षा 12 या 11 के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।